नमः। उस परमपिता परमात्मा को, उस योगेश्वर भगवान कृष्ण को मन में बसाते हुए, मन में याद करते हुए, हर समय उसी की शरण में रहने की इच्छा रखते हुए मैं आप सभी के अंदर विराजमान उस योगेश्वर कृष्ण को प्रणाम करती हूँ और कथा में प्रवेश उसको उन्हीं को याद करते हुए उन्हीं की कथा में उन्हीं के शब्दों को सुनने का, समझने का प्रयास करते हैं। हम कल थे कि भक्ति के प्रभु को पाने के 3 मार्ग हैं, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। और तीनों ही मार्गों में चलने वाला साधक ये जानता है कि किसी से शिकायत या शिकवा कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं कर्म मार्ग का साधक हूँ, मैं जानता हूँ मेरे ये दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सभी मेरे कर्मों के कारण, और मुझे अब ऐसा कर्म करना है कि अब ये कर्म मुझे सताने वाले ना हो। अब जो मैं कर्म करूं वो मेरे कर्म ऐसे हो जाएं कि इन कर्मों का फल भोगना ही ना पड़े। अगर कोई ऐसी राह मिले तो मैं उस राह पर चलूं कि पिछले भोग लूं, अगला मैं कोई कर्म मेरे लेखे में ना लिखा जाए। ज्ञान मार्ग का साधक ये जानता है कि जो भी कुछ है ये सब मिथ्या है, मुझे इसमें लिप्त नहीं होना। हर जगह परमात्मा का वास है, मैं उस परमात्मा के साथ रहूं, उस परमात्मा के साथ बोलूं, चालूं, खाऊं, पीऊं और उस परमात्मा की शरण में हो जाऊं, तो उसे भी कोई शिकायत नहीं है। और भक्ति मार्ग के साधक को भी कोई शिकायत नहीं है। वो ये कहता है कि जो भी कुछ है, जो मुझे मिला और जो नहीं मिला, वो सब पर मेरे उसी प्रीतम प्यारे का ही है, जिसकी शरण में मैं हूँ, और उसकी शरण में मुझे कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। अगर है भी तो वो उसका दिया हुआ है, तो तेरा पाना मीठा लागे। उसका जो भी दिया हुआ दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सभी चीजें उसी की अगर दी हुई हैं और मैं उसी की शरण में हूं, तो फिर क्या शिकायत है? फिर तो वो प्रीतम मेरे पास ही है ना। मैं पानी में हूं, अगर डूब गया तो भी उसके पास जाना है, तैर गया तो भी उसने लेके जाना है, और मैं पहुंच गया उसके पास तो वहीं तो जाना है, फिर भी कोई शिकायत नहीं। तो तीनों मार्गों के साधक ये जानते हैं। तो फिर हम शिकायत कहाँ? शिकायत तो वो करता है जो साधक नहीं होगा, जो उस रास्ते पर आ तो गया है लेकिन उस रास्ते पर चला नहीं है, उस रास्ते को पहचाना नहीं है, उसको उसने भली प्रकार से जाना नहीं है। उस मार्ग की कठिनाइयां जानना और उस मार्ग पर चल पड़ना। और देखो जी, किसी भी रास्ते पे चलो तो कुछ खड्डा तो आएगा, कुछ जल तो आएगा, कुछ कंकड़ पत्थर तो आएंगे। कर्म मार्ग के साधक के हिस्से भी आएंगे क्योंकि उसके कर्मों का हिसाब है। ज्ञान मार्ग के साधक के हिस्से में भी आएंगे क्योंकि ये जगत मिथ्या है, तो मिथ्या जगत में तो इस तरह की चीजें आती ही रहेंगी। सपना हर समय अच्छा तो नहीं आता। और यदि वो भक्ति मार्ग का साधक है तो भैया भक्ति में भी आपको अपने ही कर्मों का परिणाम, तो भी आपको वो सब करना ही है। और तीनों ही साधक कर्म को करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कर्म किसी से छूटा नहीं है। आप सोते हुए भी कर्म करते हो, आप सांस लेते हो, ये भी एक कर्म है। तो किस साधक के पास ऐसा है कि वो खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, श्वास नहीं लेगा, चलेगा नहीं, कपड़े नहीं पहनेगा, और जब ये सब चीजें पहनेगा तो इनको जुटाएगा भी तो सही, उसके लिए काम करेगा। उतना काम तो हम ये कहते हैं कि हमने घर छोड़ दिया, तो क्या साधु महात्मा घर छोड़ने के बाद
वो काम नहीं करते, उतना काम एक बेयर मिनिमम तो आप सबको करना ही करना है। तो कर्म से मुक्ति तो किसी भी साधक की नहीं है। हाँ, आपके लक्ष्य तक जाने के आपके ये 3 राह हैं जो उतने बेयर मिनिमम काम को करने के बाद हैं। अब आपने पानी पी लिया या आपने खाना खा लिया, आपने आधी रोटी खाई या एक रोटी खाई, ये अलग बात है, लेकिन खाई ना, कर्म हुआ। तो इतने कर्म को करते हुए ही आपको अपने कर्म, अपने रास्ते पर चलना है, चाहे वो ज्ञान का रास्ता है या आपकी भक्ति का मार्ग है या कर्म का मार्ग है। तीनों ही साधकों की मंजिल एक है। और गीता हमें क्या, तो फिर हम गीता की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? हम गीता की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं कि गीता हमें ये बताती है किस तरह हम सारे कर्म करते हुए भी इन कर्मों के साथ इन कर्मों के फल को छोड़ सकते हैं, ताकि हमें इन्हें फिर आगे भोगना ना पड़े। यदि हम भक्ति मार्ग के साधक हैं तो भक्ति करते हुए भी हम किसी कर्म को या अपनी भक्ति को इतना बढ़िया तरीके से करें कि फिर हमारी भक्ति स्वर्ग तक की प्राप्ति ना कराए, वो हमें मोक्ष की प्राप्ति कराए। और यदि हम ज्ञान मार्ग के साधक हैं तो इसमें इतना ज्ञान का रास्ता बताया है कि आप उस ज्ञान के रास्ते में किसी अहंकार में ना आ जाओ, उस अहंकार से रहित होकर आप उसे पा जाओ, जिसके लिए अंत में कहा गया मध्याजी भव, मन मना भव मध्याजी, मान नमस्कुरु, कि मुझे ही देखो। मुझे ही देखो का अर्थ ये नहीं है कि आप बाकी सबको छोड़ दो, नहीं, आप हर जगह मुझे देखो, ये आपका ज्ञान है। ज्ञान के साधक को इतना ज्ञान आना चाहिए कि वो हर जगह परमात्मा की उपस्थिति को केवल शब्दों में नहीं समझे, व्यवहार में समझे। इसीलिए गीता पढ़ो, सुनो और व्यवहार में लाओ। यो तो मैंने पहले जैसे शुरू में बताया कि हमारे भारत में संविधान भी इसको इतनी मान्यता तो देता है कि इसके ऊपर हाथ रखकर जब हम कुछ भी कह देते हैं उसको सच माना जाता है। पुस्तक की इतनी मान्यता तो है, उसके अंदर कुछ है, इसीलिए ऐसी मान्यता है ना। और इस पर हाथ रखने के बाद झूठ बोलने से पहले हमारी आत्मा एक बार डरती है, हम उसकी नहीं सुने ये एक दूसरी बात है, लेकिन एक बार आपको चेतना आती है कि गलत हो रहा है, फिर हम उस चेतना की हत्या कर देते हैं और हम अपने रास्ते चल पड़ते हैं। लेकिन चेताया हमें हमेशा जाता है। कोई भी साधक ज्ञान मार्ग का हो, कर्म मार्ग का हो, भक्ति मार्ग का हो, जब वो अपने राह से भटकता है तो उसे चेताने के लिए गीता है। और उस चेतना आने पर उसे समझना है। यही रास्ता हमें सिखाता है, यही हमें गीता सिखाती है। गीता के लिए यदि हम देखें तो जैसा कि आप सबको पता है ये महाभारत का एक हिस्सा है। और महाभारत क्या है? विश्वकोश। जो महाभारत में नहीं है वो इस संसार में कहीं नहीं है, और जो महाभारत जो संसार में है वो सब महाभारत में। ऐसा हम इसलिए कह पाते हैं, कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसा प्रसंग, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो इसमें आख्यायित न हो, क्योंकि ये हमारा इतिहास ग्रंथ है। और इस इतिहास ग्रंथ के 700 श्लोक जो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो विषाद में आए हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बोले,
बताए और कहते हैं 45 मिनट में गीता का ज्ञान दिया गया। तो इसमें हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। मोह एक बार ब्रह्मा जी को भी हुआ था। आप चकित न हो तो मैं आपको ये बात बताती हूँ कि ब्रह्मा जी को भी एक बार मोह हुआ था। एक ही कार्य को करते 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 उनको मोह हो गया कि मैं ही इस धरती का निर्माता हूँ, इतना ज्ञान है मेरे पास। तो उन्होंने विष्णु जी से कहा था कि मुझे मतलब मेरे में जो ये जो अहंकार आ गया है, ये जो मोह आ गया है, इसका निवारण किया जाए। तो उनको भी भागवत सुननी पड़ी थी और उस भागवत में उनको पूरी भागवत नहीं सुननी पड़ी। वो ज्ञानवान थे, उनके लिए चतुश्लोकी भागवत कही गई थी। 4 श्लोकों में पूरी भागवत का पूरा ज्ञान उन्हें मिल गया था। ये सामने वाले के लेने के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप उस ज्ञान को कितनी देर में ले पाते हो। किसी व्यक्ति को आप का सिखाओ, खट से वो कहेगा हाँ जी का आ गया। अब जहां भी वो देखेगा कहेगा का। किसी किसी को 4 दिन बताते रहो, वो का और फा में अंतर नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति के ज्ञान देने मात्र से कुछ नहीं, ज्ञान लेने की भी एक कला है। ज्ञान लेने का भी एक ज्ञान का पात्र है। उस पात्र में कितनी सफाई है इस पर भी निर्भर करता है। और एक ये कि आप अपनी समस्या को कितना समझते हो, उसका हल उतनी ही जल्दी आपको मिलता है। पहले आपको आपकी समस्या बताई जाए, फिर उसका हल बताया जाए। और एक ये कि आप समस्या जानते हो और आपने हल पूछा, आपको बता दिया। वही बात अर्जुन के साथ है। अर्जुन कम से कम ये जानता है मैं यहाँ क्या करने आया था और क्या नहीं कर रहा हूं। अर्जुन जैसा शिष्य मिलना, इसीलिए कहते हैं कि अर्जुन बनो। और अर्जुन को क्या कहा था? योगी भवार्जुन। अर्जुन तू योगी हो जा। तो योगी अर्थात आत्मा और परमात्मा के तत्व को जान जा। उस ज्ञान को जानने के बाद तू अपने कर्म में लग जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा था तस्मात् योगी भवार्जुन। इसलिए अर्जुन तुम योगी हो जाओ। योगी का अर्थ कमंडल उठा के चलना नहीं है। कमंडल उठा के चलना भी आसान नहीं है। अपने कर्मों को सम्यक प्रकार से न्यस्त कर लेना ही संन्यास है। हमारे कर्म कभी न्यस्त नहीं हुए। हम जो सामने आता है उसको कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में यदि आप अपना एक टाइम टेबल निर्धारित कर लें तो आप उस टाइम टेबल पे चलना बहुत मुश्किल है। और सन्यासी को ये करना होता है। सन्यास का अर्थ ये है सम्यक न्यस्तम कर्मम ये तेन सन्यासी, कि अपने कर्मों का भली प्रकार न्यास कर लेना, उसको धरोहर बना लेना। वैसे आप चाहे 2 दिन ना बोलो, आप सुबह सोच लो कि आज मैंने मौन व्रत रखा है और नहीं बोलूंगा। आप कभी रख के देखिए, पता चलता है कि आपको दूसरे घंटे में ऐसा महसूस होता है कि अब बिना बोले गुजारा ही नहीं। और वैसे आप कहते हो मैं सारा दिन बोलती ही नहीं, मैं तो चुप ही रहती हूँ। जरा एक दिन व्रत लेके देखो। कोई भी व्रत धारण करना बहुत कठिन है। ये भूखे रहना सबसे आसान व्रत है जो हम लोग करते हैं। सबसे आसान व्रत है भूखे रहकर, और जबकि भूखे रहने को किसी ने नहीं कहा। हमें रहना है प्रभु के पास। प्रभु के पास रहने के लिए हमने व्रत का सहारा लिया कि आज हम व्रत रखेंगे और सारा दिन प्रभु को याद करेंगे।
ये है व्रत। उसको हमने कहा रूढ़ जाकर कर दिया, खाना कुछ नहीं है, और बिना खाए हम कर क्या रहे हैं? आजा पैन, चोंच लड़ाएंगे। तो ये व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ है कुछ धारण कर लेना किसी निमित्त से, उस निमित्त में सारा दिन रहना। वो जो सन्यासी है वो अपने समस्त जीवन के समस्त कर्मों को न्यस्त करता है अपनी चर्या पर्या में। चर्या स्वयं के लिए, पर्या प्रभु के लिए। लेना और कर लेना बहुत अलग बातें हैं। और जो कर लेता है वो साधक होता है, जो सुन लेता है, उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा है, वो पथिक होता है, वो साधक नहीं होता। और उस साधना के लिए बहुत जरूरी है कि उस रास्ते पर निरंतर चला जाए। जो मैंने पहले दिन बात बताई थी, एवं सतत युक्ता, ये कि जो सतत, इसमें निरंतरता की बहुत आवश्यकता है। और इस निरंतरता में आपका स्वयं का प्रयास तो हो ही, और साथ में प्रभु से प्रार्थना भी होनी चाहिए कि प्रभु आप मुझे यहाँ तक ले आए, इसके आगे भी ले चलो, मेरे बस की नहीं है। तो प्रभु आपको इसके आगे ले चलेंगे। उनसे निरंतर प्रार्थना भी हो, उनकी ओर कदम बढ़ाए भी हो, उनकी निरंतर प्रार्थना भी हो, उनका ध्यान भी हो, उनके निमित्त कर्म भी हो, उनके निमित्त सोच भी हो, हमारी ज्ञान की एक खिड़की उधर खुली हो और हम उसको पा जाएं। और हम उसको पाने के बाद क्या कहें? तो घर में फिर हम उससे घरेलू सामान मांगे, है ना? नहीं, हम उन प्रभु के जब साधक हो जाएं, पथिक से जब हम साधक बन जाएं और फिर उसके मार्ग पर चलें और उसको पा जाएं, तो वो उसकी कृपा के बिना नहीं होता। उस कृपा के लिए आपको निरंतर प्रार्थना करनी होती। प्रार्थना बहुत आवश्यक है। इसी बात पे मैं आपको एक छोटा सा 8-10 लाइन का भजन सुनाती हूँ और फिर हम गीता जी शुरू करते हैं। हे नाथ, और हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। ये भजन है, बहुत मेरे को बहुत पसंद है। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार ही में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन
निरर्थक जाने न पाए, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, वह योग्यता दो कि सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन मैं कुछ यत्न कर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए, हे नाथ अब तो मुझ पर कृपा हो, कि जीवन निरर्थक जाने न पाए, दाता मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो, हे नाथ मैं हूँ पथिक ये आशा लगाए, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, कुछ बन सका ना मेरे बनाए, कुछ बन सके ना मेरे बनाए, हे प्रभु हम सब पर अब दया करो, हम आपके रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हुए हैं, हमारा ये संकल्प टूटने मत देना प्रभु, बस इतनी कृपा रखना, हमारा ये संकल्प बना रहे, हम आपकी ओर चले हैं, हमारे पैर थके नहीं, रुके नहीं, हम में इतना बल बुद्धि ज्ञान देना कि हम कभी थके नहीं, हम अशक्त नहीं हो, जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम, हम 100 वर्ष की आयु तक आपकी ओर बढ़ते हुए आपको पाएं, ऐसी राह पर हमें चलाना प्रभु, और इसी आशा के साथ मैं आपके इन वचनों में प्रवेश कर रही हूँ प्रभु, इन वचनों को मुझे धारण करने का ज्ञान भी देना, उस कर्म मार्ग पर भी ले चलना, और मुझसे कुछ त्रुटि न हो जाए, हो भी तो आप संभाल लेना, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो कर रहे हो आप कर रहे हो, जो हो वो आप हो, सामने भी आप हो, इधर भी आप हो, जब सब जगह आप हो तो वहां त्रुटि तो मैं, ये तो मेरे बड़े वचन हो गए।
गीता जी में 700 श्लोक हैं और इन 700 श्लोकों में से भगवान श्री कृष्ण ने 575 श्लोक बोले हैं और इसमें अर्जुन ने 84 बार बोला है, 84 श्लोक बोले हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उसने कम से कम 84 प्रश्न तो किए। 84 प्रश्नों का उत्तर तो है, अगर किसी श्लोक में 2 प्रश्न है तो 2 फालतू हो गए, तो कम से कम 84 प्रश्नों के उत्तर हैं इसमें। और संजय ने 40 श्लोक बोले हैं बीच बीच में, और अंत के 4 श्लोक बोले हैं जब उसने ये कहा है कि जहां भगवान श्री कृष्ण है वहीं पर विजय है। विजय का अर्थ है विशेष जय, जहां पर आपका मनोगत पूरा हो जाए वहीं पर विजय है। और उसके लिए उसने 5 श्लोक बोले हैं और धृतराष्ट्र ने मात्र 1 श्लोक बोला है, वो भी 10वें दिन युद्ध शुरू हो गया और कितनी कितनी घटनाओं के बाद युद्ध शुरू हुआ। ये घटनाएं आप वहां से गिने जहां से ये कहा जाए कि ये बालक पैदा हुए, गुरुकुल गए, इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, आए, आने के बाद राज्य देने की बारी आई तो पांडवों का इस पर अधिकार था, नहीं दिया गया और इनको छल से उससे विलग किया गया। उसके बाद उनको 5 गांव मिले जिसमें इन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया और उस इंद्रप्रस्थ के में जब ये रहने लगे, उसको बना लिया, इतनी मेहनत की उस स्थान पर कि उसको राज्य बनाया। खंडर था, उसको राज्य बनाया। राज्य बनाने के बाद जब इस पर उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ में दुर्योधन इत्यादि आए तो दुर्योधन पर संपदा को देखकर क्या कहते हैं, आंखें उसकी फटी रह गई और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। किसी के वैभव को बर्दाश्त नहीं कर पाना ईर्ष्या का कारण। उस ईर्ष्या में उसने उसको छल सूझा और उसने अपने मामा की सहायता से द्यूत क्रीड़ा में उससे छल के साथ सारा वापस ले लिया और उनको 12 वर्ष वनवास भेजा, 13 वर्ष, और उसके बाद कहा कि 1 वर्ष का अज्ञातवास। और वो अज्ञातवास भी एक छल के कारण पैदा किया कि अगर उस अज्ञातवास में मैंने तुम्हें खोज लिया तो तुम वापस वनवास, न आने के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि आ नहीं पाओ। और इन सब को स्वीकार करने के बाद भी दुर्योधन को कहीं भरपाई नहीं हुई उसकी, तो उसने उसके बाद कहा लाक्षागृह कि ये रहे ही ना। तो जीवन मरण आपके हाथ में नहीं है, प्रभु के हाथ में। नहीं तो चाहने पर जीवन लीला समाप्त हो गई होती इन 5 की, पर ऐसा नहीं हुआ, बच गए। तो अगर आप सत्य के रास्ते पर हो तो आपको बचाने वाला भी वही है। आपका अगर रास्ता सही है, कष्ट उसमें भले ही सही, परंतु आपका बचाव भी अपने आप होता है।
यह भी उतना ही शाश्वत सत्य है। और फिर दुर्वासा ऋषि जी को भेज देना। वो सारे कार्य होते 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 जब 1 वर्ष का अज्ञातवास भी समाप्त हो गया, तो द्रुपद के समान ज्ञानवान वृद्ध भेजे गए कि भाई अब हमारा सारा समय पूरा हो गया, आप हमारा इंद्रप्रस्थ वापस कर दो। युद्ध तो मतलब इतने के बाद भी क्षमाशीलता, और वो क्षमाशीलता इसलिए नहीं कि हम बहुत उदार हृदय हैं, नहीं, कि किसी भी बात का परिणाम देना प्रभु के हाथ में। और जब हम उस सत्ता को स्वयं लेने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर एक युद्ध होता है। उस युद्ध के छूटने का तरीका यह है कि जो जिसका कार्य है उसको करने दिया जाए, स्वयं से उसमें अपनी बुद्धि न लड़ाई जाए। वही उन्होंने किया कि भाई हमारे 5 गांव दे दो, हम वापिस अपने इंद्रप्रस्थ। तो दुर्योधन तैयार नहीं, और दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। तो दोनों ही पक्ष युद्ध की तैयारी करने लग गए। दुर्योधन की तो तैयारी भाई पिछले कितने सालों से हो ही रही है, वो तो राजा ही है। तैयारी तो वस्तुतः पांडवों को करनी है, जिनके पास खड़े होने के लिए जमीन भी अपनी नहीं। उन्होंने तो अभी तक सारा समय वनवास और अज्ञातवास में काटा है। तैयारी तो बेसिकली उन्हीं को करनी थी। तो दोनों जने तैयार। तो सबसे पहला आश्रय जो हुआ वो भगवान थे। एक जीव जब भटकता है तो भगवान की शरण में जाता है। दोनों गए, लेकिन दोनों के मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को देखकर ही तो भगवान से मांगा जाएगा। हमें मांगना नहीं आता, मैंने बताया था। उस बात को यहाँ याद करके और इस प्रसंग को सुने कि मेरा ख्याल है समय हो गया है ना। जी। चलिए इसके आगे हम कल करते हैं, जी। कि वो हो जाता है ना, तो मुझे कंचन जी, घड़ी देख। आपकी बात सुनते सुनते समय का पता ही नहीं लगता। ऐसे समय बीत जाता है जैसे उड़ गया हो। और हमारा भी ध्यान घड़ी की तरफ आज नहीं गया बिल्कुल भी। लेकिन अब आपने कहा तभी हमने ध्यान दिया इस ने बात वो का। मैंने प्रभु जी से कहा था कि भाई इतने बजे ध्यान दिलाना, तो देखो उन्होंने पिन पॉइंटेडली मेरे को दिखा दिया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। और कोई जल्दी नहीं है किसी को भी, कहीं ऐसा नहीं है कि आज ही पूरा खत्म करना है। और हम इसलिए हम प्रतिदिन इसको शाम को फिर सुनते हैं दोबारा से। सभी लोग सुनते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग सुनते हैं। कोई, और मेरा आप सबसे पहले भी निवेदन था, कल भी और आज भी मैं सभी संगत को ये कह रही हूँ कि कोशिश कीजिए कि हम लाइव ही सुने। जब चल रहा है प्रोग्राम तभी सुने। और ऐसा ना सुने कि भाई हम तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग मजबूरी में सुननी है हमें। कोशिश करना है कि समय पर 4 बजे आकर के सुना जाए। उससे क्या फर्क पड़ता है, बात वही है, रिकॉर्डिंग में बात वही है। परंतु फर्क ये पड़ जाता है कि अब इस टाइम पर हमारी वृत्ति यहाँ लगी हुई है। हम कोई भी फोन आ जाए, कोई दरवाजे पे आ जाए, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। परंतु जब हम रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, काम पहले करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं कि इसको बाद में सुन लेंगे। तो वृत्ति भंग हो जाती है। और इस टाइम पर जब हम लाइव सुन रहे हैं तो हमारे घर के लोग भी हमें कुछ काम नहीं कहते कि भाई इनका तो क्लास चल रही है। जैसे कि सबके घरों में अब यही हो गया है कि पूनम जी की क्लास चल रही है, तो इस टाइम तो मम्मी बात ही नहीं करेंगी।
तो जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हो तो व्यवधान पैदा हो सकता है, कभी मजबूरी हो। और रिकॉर्डिंग तो अलग बात है। मैंने कैमरे के लिए भी कल सबको निवेदन किया था कि कैमरा खोल कर बैठें, बंद करके ना बैठें। आज मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी, पता नहीं औरों को भी आई है या नहीं आई है, लेकिन मुझे किसी के खर्राटों की आवाज़ आ रही थी बड़ी तेज़ तेज़, और उनकी खुला हुआ था ऑडियो। मैंने जाकर अंदर बंद किया उनकी ऑडियो को। तो ये जब हम कैमरा बंद करके बैठते हैं तो निद्रा कहती है इसको सत्संग की तरफ नहीं जाने देना, इसको इसको सोने दो। तो निद्रा देवी तो ढूंढती है कि जहाँ पे भी कथा सत्संग हो रहा है वहाँ बंदों को सुला दिया जाए। आपको पता ही है, कंचन दीदी तो ज़्यादा जानते हैं कि हमारे सत्संग की और भक्ति के मार्ग में बहुत सारे व्यवधान डालने के लिए चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सब चीज़ों का ध्यान रखें। सभी की तरफ से कंचन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का टॉपिक हम कल सुनते हैं। मेरा कोई धन्यवाद नहीं है जी। इस समय का धन्यवाद करें, हम उस प्रभु का धन्यवाद करें जिसने हम सभी को, आप ये देखो, गला खराब होने में मिनट लगता है। जी अगर प्रभु की कृपा नहीं हो तो कुछ नहीं, लाइट ही चली जाए। जी हो गया कीर्तन। सही कह रहे इस हैं। संकीर्तन के लिए कितनी सारी चीजें प्रयास करती हैं, जी बिल्कुल। तब हम इकट्ठे होते हैं। ये इतना आसान नहीं है। कभी बैठ के सोचो, आप घर में शादी ब्याह करते हो, कोई, आप 4 लोगों को बुलाना चाहते हो, मन से बुलाना चाहते हो, और वो 4 लोग भी मन से आना चाहते हैं, लेकिन कितने अड़चन, कितने व्यवधान आते हैं, नहीं आ पाते। इस वाणी का इस कान के साथ संयोग हो जाना प्रभु की कृपा के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कितने लोगों को वाणी नहीं मिली है, कितने लोगों को कान नहीं मिला है, कितने लोगों को वाणी और कान मिला है तो सद्वचन नहीं मिले हैं, कितने लोगों को सद्वचन भी मिले हैं तो समय नहीं। पांचों तत्व जब स्थिर होते हैं तब जाकर हम कहीं प्रभु के किसी नाम को एक क्षण सुन पाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने कंचन दीदी, इसीलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, दीदी ने देखो उस बात को क्लियर कर दिया कि 5 चीजें मिलती हैं तब जाकर भगवान का वचन मिलता है। जब आपकी वाणी भी है, सुनने की शक्ति भी है, समय भी निकाल लिया, बैठ भी गए, लाइट भी है, इंटरनेट भी है, तो कृपा करके अपनी वीडियो खोल कर बैठें, कमर को सीधा करके बैठें, टेक लगाकर कोशिश करें ना बैठें, और कुछ अंदर जाने दें। ठीक है जी। ये बात तो महाभारत में भी आई है कि इतने, मतलब कितने, भगवान जी जिस घर में आए, भगवान कृष्ण जहां आए, वहां पर वैराग्य किसको आया, हम्म। कब आया? तो इतने नजदीक जो प्रभु के रहा हो, उसको वैराग्य अंदर से आता है। जी जब आपकी इच्छा उधर जाने की होती है तब प्रभु तुम्हारी तरफ बढ़ते हैं। प्रभु के होने से प्रभु नहीं मिलते, हमारे अंदर हैं, हम सब जानते हैं। जी पहले दिन से हमें बताया गया कि आपके अंदर जो चेतन तत्व है वो आपका है, और वही आपकी पहुंच है। आपको, आपका अंतिम लक्ष्य भी वही है। फिर हम बाहर ढूंढने चल पड़ते हैं। सही कह रहे हैं आप। बड़ा गहरा ज्ञान है जी, गीता का क्लिष्ट ज्ञान है, और धीरे धीरे ही उतरेगा सबके अंदर हमारे। जी थैंक यू सो मच। अब आपका अब धन्यवाद। लगता है कि कोई क्लास हो रही है हाँ अच्छे से। बिल्कुल लग रहा है ना। प्रिंसिपल से भी कभी कहती हाँ थी तो आपको, सभी लोग और ध्यान दें, रियलिटी में और अब हो रही जी है। जी जो जो पॉइंट बताए जा रहे हैं सभी को नोट भी करें और अंदर भी जाने दें। कल शाम को 4 बजे गीता का जो नेक्स्ट सेशन है, कल फिर कंचन दीदी के द्वारा हम सुनेंगे। और अब हम बड़ी श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ प्रतिदिन की भांति
श्री सुंदरकांड जी का पाठ प्रारंभ करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन